तो हम चौथे अध्याय के 15वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं आगे। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम 15वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। उसे आज समझने का प्रयास करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुकरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है, भगवान कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी द्वारा मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर एक भगवान बात पहले ही लाइन में ये कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति दिव्य प्रकृति को जानो, फिर कर्म करो। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं, क्यों करो ऐसा? क्योंकि जैसा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही कर्तव्य पालन करो। क्योंकि जितनी मुक्त आत्माएं हैं उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे सूर्यदेव विवस्वान ने किया, भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, फिर इक्ष्वाकु, ऐसे करके परंपरा चली राज ऋषियों की। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में भी मुक्त आत्माएं हैं। जैसे उन्होंने कर्म किए हैं जो कि भगवान की दिव्य प्रकृति को जान गए हैं, वैसे ही हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे अगर हम गुरु परंपरा की बात करें तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को आदेश देते हैं। जब वो बहुत ही तरुण अवस्था में होते हैं तो वो कहते हैं कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, तो आप पाश्चात्य भाषा में जो सनातन ग्रंथों हैं उनको क्यों नहीं लिखते पाश्चात्य भाषा में। तो प्रभुपाद जी का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का द्वारा दिया गया ये जो कर्तव्य था, उन्होंने पालन किया प्रभुपाद जी ने। फिर वही कार्य को कंटिन्यू करते हुए वो पाश्चात्य देशों में भी गए प्रचार करने के लिए, जिससे आज हम ये बहुत ही सुंदर संस्था देख पा रहे हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। वैसे ही हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए और उनके पद चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने दीक्षा प्राप्त की गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज से, तो बहुत ही कठिन श्रम करना पड़ा उनको दीक्षा लेने के लिए। एक ही बार में उनको दीक्षा नहीं मिल गई।
उन्होंने कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे से दीक्षा लेके क्या करेंगे। ऐसा शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते। तो फिर भी शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस बात पर अड़े रहे कि मुझे आप ही से दीक्षा लेनी है, चाहे मैं अपने प्राणी क्यों ना त्याग दूं। उन्होंने बहुत ही प्रार्थनाएं की, फिर जाके उनको जो है दीक्षा मिलती है। और दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का 1 करोड़ बार जप किया दीक्षा लेने के तुरंत बाद। इतनी उनमें दिव्य शक्ति आ गई, जिससे वो अपनी जो नाम प्रभु की सेवा करते करते, सबसे पहले उन्होंने नाम प्रभु की सेवा की, फिर अपने प्रचार कार्य में आगे बढ़े। जैसे कि उनके पिताजी शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे करते थे कि ग्रंथों का अवलोकन, ग्रंथों को लिखते थे। इतना समय ना होते हुए भी रात को जगकर वो जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और अलग अन्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की लीलाओं का जो था बुक्स लिखते थे उस पे, जो कि आज हमें उपलब्ध है। आगे चल के शिला भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आते हैं, जो कि हमें ये ग्रंथ प्रदान करते हैं, और प्रभुपाद जी के द्वारा वो पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे 3 आचार्य, जो कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। तो जिससे कि हम आज ऐसी सुंदर संस्था में भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे कई महान आचार्य हैं जिनकी कृपा के हम सभी पात्र हैं, जिससे हम आज की जो भगवत गीता है उसको श्रवण करने का या उसको पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं मनुष्य में। एक तो जो मन से पूरी तरह से दूषित विचारों से भरे होते हैं, अगर कोई भी वो चीज भी देखेंगे संसारिक तौर पे वो नेगेटिव ही देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति उसमें सारे सर्व गुण संपन्न है, अच्छे है, कुछ कोई प्रकार का नशा नहीं करता, फिर भी वो उसकी कोई ना कोई बुराई करते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और कुछ लोग भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनमें मन को दूषित विचार भरे, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धि के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। जिनके मन में दूषित विचार हैं, वो अपने विचारों का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? श्रवणम से। जितना हम श्रवण करेंगे भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की दिव्य कथाएं, उतना ही हम हमारे जो विचार हैं वो पवित्र हो पाएंगे। और कुछ लोग जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, यानी मटेरियल चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो भी अपना भगवान की सेवा में लग के अपने आप को कृष्ण भावनामृत कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवोदित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान लिए बिना कार्य में से विरत होना चाहते हैं। हिंदू भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कार्य से विमुख होने की अर्जुन को इच्छा का समर्थन नहीं किया। जब अर्जुन कह रहा था कि मैंने युद्ध नहीं करना, मैं संन्यास ले लेता हूँ, इससे अच्छा तो मेरे भाई मारा जाएंगे, तो मैं अपने युद्ध की जो परिणाम है किसके साथ शेयर करूंगा, किसके साथ खुशी मनाऊंगा, मेरे तो सगे संबंधी रहेंगे ही नहीं। इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, जंगल चले जाऊं। परंतु भगवान ने ऐसा समर्थन उसको नहीं दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, आपको ये युद्ध करना है धर्म की रक्षा के लिए, और ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए उनको ये कार्य करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत होके ये कार्य कीजिए। ये नहीं समझिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये समझिए कि भगवान की सेवा के लिए ये कार्य कर रहा हूं। तो हमें भी ऐसे संसारिक ड्यूटीज को निभाना है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो जाना कि हम छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाएं। जो कि भगवान ने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, उसको हमें अच्छे से निभा के, पर अपना ध्यान जो है
भगवान के श्री चरणों में केंद्रित रखना है। जैसे एक पत्नी होती है, वो अपनी पति की प्रसन्नता के लिए सभी अतिथियों का सम्मान करती है, सभी अतिथियों को अच्छा अच्छे व्यंजन अच्छी प्रकार से उनका स्वागत करती है, जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हो। किसको सेटिस्फेक्शन हो? उसके पति को, जिससे वो उसके पति का उसको प्यार मिले। वैसे ही जो संसारिक, हम संसार में रह रहे हैं, परंतु हमें ये कार्य इस प्रकार करने हैं कि हमारे सारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, कि कृष्ण इससे संतुष्ट होंगे। अगर हमारे माध्यम से कोई भक्ति में लगता है तो किसकी सेटिस्फेक्शन है? भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान कहते ही हैं कि मुझे वो अतिशय प्रिय है जो मेरे इस दिव्य संदेश का लोगों में प्रचार प्रसार करता है। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं। वैसे ही हमें संसार में कार्य करते हुए भी अपना मन जो है भगवान में केंद्रित रखना है, कि हम ये सारे कार्य जो है भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में बता रहे हैं, अतएव वह उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के आदेश देते हुए सूर्य देव ने उन लाखों वर्षों से पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में करते हैं, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए। नियत कर्म यानी हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको संपन्न करने में लगे हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पर मुक्त पुरुष कहा है। ये अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, परंतु उनको ये ज्ञान की नॉलेज भी है, दिव्य ज्ञान की, कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी करनी है और कैसे इस संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण कैसे करते रहना है श्रवण के माध्यम से। अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। प्रभु जी, राघव प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी अगले श्लोक कंटिन्यू रखें या फिर कल करें? इतना कर सकते हैं हम, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज गत्वा मोक्षस्य अश्रुघात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, भाविका माता जी, हरे कृष्ण, आप पढ़ सकती हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वे पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, इसका निर्देश श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और ये पद्धति सबसे तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदेश कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शक, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के वचनों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तब भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही सिंपल सा, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रभुपाद जी ने समझाने का प्रयास किया है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है।
और इसे निश्चित रूप से करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है। आगे भगवान बताएंगे अगले श्लोक में, जिसके लिए आपको कल के सेशन में आना पड़ेगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम अशुभताओं से, अशुभ कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो आपको कल क्लास में आना पड़ेगा सभी को, फिर ही हम इसको समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर हम आगे चलेंगे भागवत के 7 दिन के सप्ताह की ओर। तो यहाँ पर बताया है भगवान ने, जैसे कि पिछले श्लोक में आपको क्लियर हो ही गया है कि जो परंपरा है कैसे कैसे चली। जैसे गुरु परंपरा चलती है और वैसे ही ये राजऋषियों की परंपरा चली है। विवस्वान सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर वहां से ये पृथ्वी पर चलता आया, ये जो है परंपरा प्रणाली, भगवत गीता का ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जिससे हमें पता चले कि अपनी बुद्धि से कैसे कृष्ण भावनामृत बनना है और कैसे बिना मोहग्रस्त होते हुए कृष्ण के उपदेशों का पालन करना है। तो भगवान यही शिक्षा अर्जुन को देते हैं। फिर अर्जुन जिससे वैसे उनके पद चिन्हों पर चलकर कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि धर्म का निश्चय केवल निश्चित तो भगवान ही कर सकते हैं, धर्म क्या है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भागवत में भी बताया जा रहा है कि धर्म क्या है। तो धर्म की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको पूछे कि धर्म क्या है, धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, यानी प्रणति, जो बोला जाता है। धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। भले ही भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो, अगर सारे मर भी जाते हैं ये लोग, फिर भी आप इसकी चिंता मत करो। तो बल्कि ये एक तरह की हिंसा है, परंतु फिर भी भगवान ने ये कहा क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ये अनिवार्य था युद्ध होना महाभारत का। इसीलिए जो भगवान ने कहा वही धर्म है। और भगवान के जो जो ये जिनका नाम ले रहे हैं ना, ये यहाँ पर बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन अधिकारियों के पद चिन्हों को अनुसरण करना चाहिए। तो किसी को पता है ये कौन है? ये जो 12 लोगों के नाम लिए गए हैं, ये कौन है? 12 महाजन प्रभु जी। हरि बोल। तो ये 12 महाजन हैं, हमें इनका नाम याद होने आवश्यक है। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, फिर ब्रह्मा जी के आगे नारद जी, फिर मनु, फिर 4 कुमार, सनक सनंदन सनदादि कुमार, कपिल कपिल महाराज, फिर प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक राज, फिर महाराज बलि। ये सारे अधिकारी हैं, इनका चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो इन सभी की स्टोरीज आती हैं, इसमें आती हैं श्रीमद् भागवत में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे वो 7 दिन के, 7 महत्वपूर्ण दिन, जिसको आपको परीक्षित महाराज की तरह सुनना है, और जिसमें हम डेली डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम में से कथाएं, तो उसकी पूरी आपको सूची दी जाएगी। तो यहाँ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भक्ति और अहेतु की कृपावश हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो वही जो भगवान की अहेतु की कृपा के लिए किया गया कार्य, वही अकर्म है, वही कृष्ण भावनामृत है, जो हमें इस भवबंधन से, इस संसार से उबार सकता है। तो हम यहीं पे आज इस सेशन को विश्राम देते हैं।